हेलो स्टूडेंट्स, यह श्रीमती पाना देवी मोरिजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली में अध्ययनरत सभी नियमित छात्राओं के लिए सूचना है। मैं डॉक्टर सुमन भाटिया हूँ। आज दिनांक 2 तारीख को महाविद्यालय में आयुक्तालय के निर्देशानुसार एक सूचना निकाली गई है जो आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित कर दी गई है। इस सूचना के अनुसार महाविद्यालय में जो भी छात्राएं पढ़ती हैं, चाहे वे किसी भी संकाय की हो, कला की हो अथवा विज्ञान वर्ग की, ये सभी छात्राएं के लिए ये सूचना है कि दिनांक 2/10/2020, जैसा कि आपको मालूम है आज गांधी जयंती थी, आज से लेकर दिनांक 17/10/2020 ये लगभग 15 दिन हो गए, एक पखवाड़े तक राज्य सरकार का जो एक कार्यक्रम है जन जागरण का, नो मास्क नो एंट्री, यह कार्यक्रम महाविद्यालय में भी आयोजित किया जाना निश्चित हुआ है। इसके तहत आप सभी बच्चियां अपने घर पर हैं, घर पर रहकर इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं। इस हेतु आपको कोविड-19 के प्रति जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु स्लोगन लेखन करना है। स्लोगन लेखन से तात्पर्य है कि आप कोरोना से संबंधित छोटे छोटे नारे बनाकर एक पोस्टर पर, चार्ट पर लिख सकते हैं, जैसे प्रत्येक जन के चेहरे पर मास्क, यही है हमारा आज का टास्क। ऐसे आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके कोई भी नारे इत्यादि बना सकती हैं और उसको चार्ट इत्यादि पर कलर पेंसिल इत्यादि से लिख लें। दूसरा, कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम हेतु मास्क की अनिवार्यता एवं महत्व को दर्शाते हुए पोस्टर का निर्माण। आपको ऐसा विषय चुनना है जिससे यह पता चले कि मास्क बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी छात्राएं अपने स्वयं के परिवार और पास पड़ोस में मास्क पहनने को प्रेरित करें और इस तरह का जो कार्य करें उस पर 1 मिनट का वीडियो बना सकती हैं। नो मास्क नो एंट्री विषय पर 1 मिनट की डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करें। इससे तात्पर्य होता है कि कोई 2 छात्राएं, घर के कोई 2 मेंबर या 2 बच्चों पे आप एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बना सकती हैं जो इससे संबंध में नो मास्क नो एंट्री पर आप कोई संदेश देता हो कि अर्थात आप कॉलेज में आए हैं, किसी ऑफिस कार्यालय में गए हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो बिना मास्क के ना जाएं। इसके अतिरिक्त लास्ट है कोरोना योद्धा से। आप समझते होंगे कि यह कोरोना महामारी से लड़ते हुए देश को लगभग 7 महीने हो चुके हैं और अभी भी यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। तो ऐसे में प्रथम लाइन के रूप में स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी इस बीमारी से बचाव के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इन कोरोना योद्धाओं के उत्साहवर्धन और कोरोना की रोकथाम में उनके योगदान की प्रशंसा हेतु आप छोटी कविता, स्वरचित कविता लिख सकते हैं या कोई लघु कथा लिख सकते हैं। इन गतिविधियों में भाग लेने हेतु आपके लिए सर्वप्रथम एक निर्देश ये है कि आप जब भी इस प्रतियोगिता के लिए सपोज़ 4 या 5 या 2 लड़कियां प्रचार प्रसार करने या कोई मास्क इत्यादि वितरित करने अपने पास पड़ोस या किसी दुकान पर जाएं, तो उस समय राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन दी है उसका अवश्य पालन करें। इसके अलावा छात्रों ने जो स्लोगन, चार्ट, पोस्टर, वीडियो इत्यादि जो भी सामग्री बनाई है उसको महाविद्यालय के ईमेल का एड्रेस इस पर दिया हुआ है, उस पर मेल कर दें। और यह मेल आपको ऐसा नहीं है कि 17 तारीख की वेट करनी है, बल्कि जो जो चीज़ बनाते जाएं लगातार इस पूरे पखवाड़े में महाविद्यालय में उसको मेल करते रहें। और अधिक जानकारी हेतु या कोई आपको सुझाव देना है या कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी मास्क की महत्ता एवं उपयोग संबंधी निर्देश। हम सबको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ जानी चाहिए कि जब तक वैक्सीन की खोज नहीं हो जाती है, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सभी देशों में वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम अपने जीवन को रोक नहीं सकते, हमें सब कार्य भी करने पड़ते हैं। तो आवश्यक कार्यों को करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है।
तो हमें मास्क के द्वारा ही बचाव संभव है। सबको आपको ये समझाना है कि मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके पश्चात आप ऐसा करें कि घर में निर्मित जो कपड़ा है, सूती कपड़ा लें, उसी के मास्क बनाएं और वह उपयोग करें। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी मास्क का उपयोग करें वह साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपने अपने चारों ओर ऐसा नोटिस किया होगा कि लोग आजकल मास्क लगाने लग गए हैं, पर मास्क को कई दिनों तक धोते नहीं हैं या उसको ठीक से नहीं पहन रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मास्क इस तरह से बनना चाहिए कि उसका जो आकार है वह आपके मुंह और नाक को पूरी तरह से टाइट एकदम ढक ले, ताकि कोरोना वायरस का अटैक ना हो सके। इसके अलावा मास्क में आपको ये ध्यान रखना है कि वो बहुत सिंपल होना चाहिए। उसका पर्पस हमारा बीमारी से बचाव करना है, ना कि कोई फैशन करना। तो कोई फैंसी मास्क या इस चीज़ों में ना पड़े। मास्क बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। और अगर रेडीमेड मास्क लेते हैं, यूज़ एंड थ्रो है, तो उसको आप एक बार यूज़ करके फिर आप उसको डिस्पोज़ ऑफ करेंगे। मास्क को उतारने में भी आपको पूरी सावधानी बरतनी है। जो कपड़े का मास्क है उसको आप अच्छी तरह से गर्म पानी साबुन से धोएंगे और फिर दोबारा उपयोग करने लायक वह हो जाता है। और जो यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क होता है उसे यूज़ करने के बाद प्रॉपर थैली में बंद करके इस तरह से खुले में उसको कचरे में नहीं फेंकना है, अन्यथा बीमारी और बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मास्क को अपने गले में लटका लेते हैं या चिन पे लगा रहता है, मुंह पर नहीं लगा रहता। तो ऐसे लोगों को ही आप इन्हें जागरूक करना है और उन्हें समझाना है कि मास्क का उपयोग किस प्रकार करें। इन्हीं छोटी छोटी बातों में से आपको कुछ संदेश मिलेंगे और आप उन पर पोस्टर इत्यादि बना सकते हैं। आप देखेंगे कि अखबारों में इस तरह की आजकल बहुत न्यूज़ आती हैं जो WHO द्वारा प्रसारित की जाती हैं। सरकार भी इस तरह के विज्ञापन इत्यादि देती है। तो इसमें जैसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें कि मास्क लगाया हो, यदि वह 3 लेयर वाला हो तो गहरे रंग वाली साइड बाहर होती है। मास्क को कैसे उतारते हैं, मास्क लगाने के बावजूद भी आपको सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है। अब आपको क्या क्या कार्य करने हैं आप वापस देख लीजिए। आप पोस्टर और चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। आप छोटा चार्ट भी बना सकते हैं और फुल शीट पे भी बना सकते हैं। डिफरेंट पेंसिल्स, कलर और स्केच कलर का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो बनाइए, पर छोटे होने चाहिए, 1 मिनट की अवधि का हो, ताकि आप उसको हमें मेल कर सकें। वो आसानी से व्हाट्सएप से या ईमेल पे आ जाएगा। स्वरचित लघु कथा एवं कविता का निर्माण करें और अपने पास पड़ोस में, पड़ोस के परिवार में जा रहे हों अथवा आसपास के बाज़ार में या कोई छोटी आसपास कोई बस्ती है या आपके घर कोई मेड इत्यादि आती है, तो वहाँ पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसका भी वीडियो बना सकते हैं। परंतु जब भी प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकलें तो आप अगर 2 बच्चियाँ पास रहती हैं, 2 या 3 बच्चियाँ एक साथ जा सकते हैं, परंतु उस समय आप कोविड-19 के जो सामान्य निर्देश हैं उनका स्वयं पहले पालन करें, तो फिर अपना ये कार्य कर सकते हैं बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। कोविड-19 संबंधी सामान्य निर्देश हैं, जैसे सामाजिक दूरी का पालन करें, अर्थात दैहिक दूरी का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आप भीड़ ना लगाएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें, अनावश्यक ना घूमें, घर पर ही सुरक्षित रहें। इन दिनों आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अनिवार्य रूप से शामिल करें, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सके। व्यर्थ के तनाव और डर से दूर रहें और राज्य सरकार द्वारा या WHO द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइन जारी की जाती है उसका पालन करें। अफवाहों से बचें और सकारात्मक रहें। मैं आप सभी विद्यार्थियों से पुनः अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम में युवा वर्ग के आप प्रतिनिधि हैं, उसके नाते आप इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।